जैसे रोबोट्स की वजह से मारे गए और तुम लोगों की वजह से सबसे ज़्यादा इंसान मारे गए और फिर तुम्हें रिप्रोग्राम कर दिया गया। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें दोबारा रिप्रोग्राम करती और तुम्हें सब याद दिलाती जो भी तुमने गलती की थी। ईवा को तो हालांकि खुद इस रोबोट से डर लगता था, लेकिन वो इसे बंद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सारे काम उसके डैड को आते थे। क्रिसमस आने वाला था तो ईवा ने अपने रोबोट से पूछा, तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई गिफ्ट चाहिए? इस पर रोबोट ने उसे जवाब दिया कि हम रोबोट गिफ्ट नहीं लेते, जिस पर ईवा को फिर से अपनी दुखिया बात याद आ गई कि उसे अपनी पूरी जिंदगी एक रोबोट के साथ गुजारनी है। हालांकि उसने रोबोट से कहा कि तुम इंसानों जैसा बिहेव नहीं कर सकते। बहुत सोचने के बाद शाम में उसके पास रोबोट आया और कहा, अगर तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो तो एक आई यानी एक आँख गिफ्ट करो जिससे मैं सब देख पाऊँ। तो ईवा उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, हाँ सोचा जा सकता है। फिर अगली सुबह हमें ईवा को दिखाया जाता है जो आर्टिफिशियल दरख्त लेने नीचे जा रही होती है क्योंकि इस दुनिया में कोई असली दरख्त नहीं बचा होता। क्रिसमस की वजह से उसको ट्री सजाना था, इसलिए वो नीचे जाती है ट्री लेने के लिए। नीचे जाने से पहले रोबोट ने उसको वही इंस्ट्रक्शन दिए कि एक्स्ट्रा पानी के एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई लेकर जाना और नीचे का पानी मत पीना। ईवा अपना सामान लेकर वापस आई। असल में अब उसे घर के अंदर वापस जाना था। रोज की तरह रोबोट ने उससे पासवर्ड मांगा और ईवा ने दे भी दिया, लेकिन रोबोट ने उस पर गन डाल दी क्योंकि पासवर्ड गलत था। असल में इस रोबोट का पासवर्ड हर 3 महीने में रिन्यू होता था और नया पासवर्ड ईवा के डैड के जर्नल में था। असल में ये सारे पासवर्ड ईवा के डैड ने ही सेट किए थे, ये उसके घर में ही था, लेकिन रोबोट उसे घर में जाने ही नहीं दे रहा था। ईवा जब घर में जाती तो पासवर्ड देखकर बताती, लेकिन रोबोट उसे घर में जाने तो दे। अब वो रोबोट की मिन्नतें करने लगती है, रोबोट के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन रोबोट्स के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती और वो रोबोट से मिन्नतें करती है कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। ईवा को जितने पासवर्ड याद थे ईवा ने सारे रोबोट के सामने बोल दिए। अब उसे प्यार भी बहुत लगने लगी थी और ईवा से कहती है कि इस दुनिया में मैं एक आखिरी इंसान बची हूँ और तुम्हें मेरी ही हिफाजत के लिए यहाँ लाया गया है, बस तुम मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मैं तुम्हें पासवर्ड देकर बता दूंगी। लेकिन रोबोट उसकी एक सुनने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन रोबोट ने इस मर्तबा भी उसकी बात नहीं सुनी तो ईवा जाकर दूर बैठ गई।